क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को इस कंपनी ने बनाया है। इस ब्रांड को वर्ल्ड में 94% लोग पहचानते हैं। हेलो गाइस, MSV फैक्ट्स के द फैक्ट शो के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के एपिसोड में मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में सबसे मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, एप्पल कंपनी का जो ओरिजिनल कंप्यूटर था जिसे स्टीव जॉब्स ने खुद बनाया था, वो 2013 में $387 लाख में बिका था, जिसकी इंडियन रुपीज में लगभग 3 करोड़ रुपए कीमत हुई। क्या आप जानते हैं फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है? फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को रेड और ग्रीन कलर से कलर ब्लाइंडनेस है, इसीलिए उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू रखा। तो गाइस, ऐसी और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नंबर 3, कोका कोला का जो रेड और व्हाइट कलर का सिंबल है, ये वाला, इसे वर्ल्ड में 94% लोग पहचानते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कोका कोला कितनी वैल्यूएबल ब्रांड है। नंबर 4, अगर आपके पास भी एप्पल का फोन है तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं होगी कि जो भी बात आप सिरी से करते हैं वो सिरी अपने सिस्टम में कम से कम 2 साल के लिए स्टोर करके रखती है। तो भैया, अगली बार सिरी से बात करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। नंबर 5, एप्पल कंपनी का 1 साल का रेवेन्यू लगभग $260 बिलियन है, जो कि बहुत सी कंट्री की GDP से बहुत ज्यादा है। नंबर 6, यूनाइटेड स्टेट्स में हर हफ्ते लगभग 100 मिलियन लोग वॉलमार्ट जाते हैं, जिसकी वजह से वॉलमार्ट की बहुत अच्छी खासी सेल होती है और उनके हर घंटे का प्रॉफिट लगभग $1.8 मिलियन है। तो गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना ये रुपीस में कितना हुआ। नंबर 7, 1975 में मार्वल ने ज़ॉम्बी वर्ल्ड के राइट को खरीद लिया था, लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें उस राइट को छोड़ना पड़ा। अगर मार्वल के पास अभी भी ये वर्ल्ड का राइट होता तो आप कोई भी मूवी जिसमें ज़ॉम्बी होते हैं वो आप देख ही नहीं पाते। नंबर 8, एप्पल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना में असेंबल होते हैं, क्योंकि अगर वो USA में बनते तो एप्पल को अपना iPad 2 बनवाने का कॉस्ट लगभग $1200 पड़ता। नंबर 9, अगर आप www.facebook.com टाइप करेंगे और उसके बाद /4 लगा देंगे तो फेसबुक आपको मार्क जकरबर्ग के पेज पे ले जाएगा। शायद नंबर 4 मार्क भैया का लकी नंबर हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस, मैंने इस वीडियो के पहले 2 पार्ट भी बना रखे हैं और क्योंकि उन पे व्यूज नहीं आए थे इसलिए शायद मैं आगे इनके पार्ट नहीं बनाऊं। तो अगर आप इस सीरीज के और पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वो पुरानी वाली वीडियो भी जरूर जाके देखिएगा। नंबर 10, आपने कैंडी क्रश के बारे में तो सुना ही होगा। और क्या आपको पता है कैंडी क्रश गेम का एक दिन का रेवेन्यू लगभग $6.5 लाख है, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए होता है। तो गाइज, अगर आपको गेम्स अच्छी लगती हैं तो मेरे दूसरे चैनल सर मैडी को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नंबर 11, फेडेक्स, जो कि दुनिया की टॉप डिलीवरी सर्विस कंपनियों में से एक है। एक टाइम पे वो कंपनी इतने ज्यादा लॉस में चली गई थी कि उसके ओनर फ्रेडरिक स्मिथ ने उस कंपनी के सारे पैसे लेकर कैसीनो में चले गए और उन्होंने कंपनी के $5000 को बेट में लगा दिए। और उस दिन शायद उनकी किस्मत अच्छी थी और उनकी लॉटरी लग गई, जिसकी वजह से उन्हें $32,000 मिले और उन पैसों की मदद से फ्रेडरिक ने उस कंपनी को बचा लिया और आज वो कंपनी $55 बिलियन की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेट लगाएं। उनकी उस दिन किस्मत अच्छी थी और शायद आपकी ना हो। नंबर 13, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, जो कि शॉर्ट फॉर्म में UPS कहलाता है। इस कंपनी की बहुत ही मजेदार कहानी है। ये कंपनी 1907 में 19 साल की उम्र में जेम्स कैसी ने शुरू करी थी, जिसके लिए उन्होंने अपने दोस्त से $100 और एक बाईसाइकिल उधार पे मांगी थी। और आज की तारीख में UPS वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्सल डिलीवरी कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग $77 बिलियन है। नंबर 14, क्या आपको पता है वॉक्सवैगन का मतलब क्या होता है? वॉक्सवैगन का जर्मन में मतलब होता है पीपल्स कार। तो इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट ने 2011 में स्काइप को $8.5 मिलियन में एक्वायर करा था और आज की डेट में स्काइप की कीमत लगभग $8.5 बिलियन है। नंबर 16, मैकडी से हर दिन लगभग 68 मिलियन लोग खाना खाते हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। नंबर 17, इन्हें देखिए, ये भाई साहब हैं रोनाल्ड वेन। इन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एप्पल के कुछ शुरुआती फाउंडर में से एक हैं, जिन्हें शुरू में लगा था कि एप्पल कंपनी नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने अपने शेयर कुछ $900 में किसी व्यक्ति को बेच दिए और आज की तारीख में उन शेयर्स की वैल्यू लगभग $100 बिलियन है। तभी लिए वॉरेन बफे बोलते हैं कि इन्वेस्ट करके भूल जाओ। नंबर 18, गुची ने दुनिया की सबसे महंगी जीन्स बेची थी, जिसकी कीमत $3,134 थी, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 2,30,000 रुपए की हुई। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता 2 लाख के ऊपर की जीन्स कौन ही पहनता होगा। नंबर 19, रोल्स रॉयस ने आज तक जितनी भी कार्स बनाई है, उनमें से 75% अभी तक रोड पे हैं। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं, जो कार उन्होंने 100 साल पहले भी बनाई होगी, उनमें से भी बहुत सी कार अभी तक रोड पे चल रही हैं। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि रोल्स रॉयस की कार इतनी महंगी क्यों होती है। नंबर 20, तो गाइस क्या आपको पता है मैकडी जो है वो फूड रिटेल के बिजनेस में नहीं है। मैकडी असल में रियल एस्टेट के बिजनेस में है, और ये बात मैं तुक्के से नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मैकडी के ओनर की फिल्म द फाउंडर जरूर देखिएगा। नंबर 21, मिक्की माउस के जन्म 1928 से लेकर 1947 तक मिक्की माउस की आवाज उन्हीं के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी ने दी थी। नंबर 22, 90s के जमाने में माइकल जैक्सन को स्पाइडरमैन बहुत पसंद था और उन्होंने स्पाइडरमैन को खरीदने की भी कोशिश करी थी, ताकि वो स्पाइडरमैन में मेन हीरो का रोल निभा सके। नंबर 23, 1997 में बिल गेट्स ने एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट करे थे और एप्पल को डूबने से बचाया था। उसके बाद एप्पल अच्छा परफॉर्म करने लग गई और कुछ टाइम बाद बिल गेट्स ने वो शेयर बेच दिए, जिनमें बिल गेट्स ने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। लेकिन अगर बिल गेट्स उन शेयर्स को अब तक होल्ड करके रखते, तो आज की डेट में उन शेयर्स की वैल्यू लगभग $75 बिलियन होती। नंबर 24, बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जिसको बनाने में लगभग 5 साल लगे थे और ये बिल्डिंग बनाई गई थी सैमसंग कंपनी द्वारा। नंबर 25, इन भाई साहब से मिलिए, ये हैं रिकार्डो सेमलर, और जब ये अपनी कंपनी के CEO बने, तब इन्होंने कंपनी के सभी टॉप मैनेजमेंट के लोगों को नौकरी से निकाल दिया और सभी वर्कर्स को एक ही दर्जे पे रख दिया, और इन्होंने अपने सभी वर्कर्स को बोला कि वो अपनी सैलरी और अपना टाइम खुद डिसाइड कर ले, और इनकी कंपनी में सभी वर्कर्स को प्रॉफिट में हिस्सा भी दिया गया। सुनने में तो इनका आइडिया बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन इनकी कंपनी कुछ ही टाइम में $9 मिलियन से $200 मिलियन पे पहुंच गई।